नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के विकास की उस बड़ी रणनीति के बारे में जो आने वाले कल की नींव रख रही है। देखिए, यह सिर्फ कुछ योजनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जब हम सुनते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, मतलब सार्वजनिक निवेश में जबरदस्त उछाल आया है, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये आंकड़ा आखिर कितना बड़ा होता है? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, क्योंकि यहीं से पूरी तस्वीर साफ होती है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर था करीब 2 लाख करोड़ रुपए, और अब महज एक दशक के अंदर 2025-26 तक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया है 11.2 लाख करोड़ रुपए। और बात यही नहीं रुक रही है, अगले साल के लिए तो अनुमान है 12.2 लाख करोड़ रुपए का, मतलब सीधा सीधा लगभग 500% की ग्रोथ। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं, ये एक असाधारण छलांग है। तो इसी विशाल वित्तीय प्रतिबद्धता को हम एक तरह से निवेश की सुनामी कह सकते हैं। एक ऐसी लहर जो देश के बड़े बड़े एम्बिशंस को हकीकत में बदलने का दम रखती है। तो ठीक है, पैसा तो आ रहा है और बहुत आ रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। चलिए देखते हैं कि ये निवेश किन खास सेक्टर्स में जा रहा है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ज़रूरी पिलर है देश के छोटे कारोबारों को मजबूत करना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की, यानी कि हमारे MSMEs की। और ये सपोर्ट कितना बड़ा है? इसके लिए एक स्पेशल SME डेवलपमेंट फंड का प्रस्ताव है, और वो भी पूरे 10,000 करोड़ का। सोचिए, ये एक ऐसी रकम है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, छोटे कारोबारों को आगे बढ़ने में मदद करना, उन्हें नए आइडियाज पर काम करने का मौका देना, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना। तो इसके पीछे जो सोच है वो बहुत साफ है। MSMEs को सिर्फ छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, बल्कि देश की ग्रोथ का असली इंजन माना जा रहा है। और ये आइडिया इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में है कि जब ये छोटे छोटे बिजनेस मजबूत होंगे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी अपने आप रफ्तार पकड़ेगी। अच्छा, अब MSMEs के बाद आते हैं एक और बहुत बड़े फोकस एरिया पर, और वो है देश को फिजिकली कनेक्ट करना। मतलब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो न सिर्फ बिजनेस को बल्कि आम जिंदगी को भी आसान बना दें। और इस कोशिश का सबसे बड़ा उदाहरण है एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसे आप इकोनॉमी के लिए एक नई आर्टरी, एक नई धमनी की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा सुपर हाईवे सिर्फ मालगाड़ियों के लिए जो सामान की आवाजाही को पहले से कहीं ज्यादा तेज और एफिशिएंट बना देगा। और ये कॉरिडोर जाएगा कहाँ? ये स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट करेगा ईस्ट में दानकुनी को वेस्ट में सूरत से। अब ये सिर्फ 2 शहरों को जोड़ना नहीं है, ये असल में देश के 2 बड़े इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब्स के बीच ट्रेड के लिए एक सुपर हाईवे बनाने जैसा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ जमीन और रेल की पटरियों तक ही सीमित नहीं है। एक और बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है, और वो है अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वाटरवेज यानी राष्ट्रीय जलमार्गों को शुरू करना। तो सवाल है कि ये योजना काम कैसे करेगी? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। इसकी शुरुआत होगी ओडिशा में नेशनल वाटरवे 5 से। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है तालचर और अंगुल जैसे मिनरल रिच इलाकों को पारादीप और घामरा जैसे बड़े बंदरगाहों से सीधे जोड़ देना। मतलब देश के अंदरूनी हिस्सों से निकलने वाले संसाधनों को सीधे ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक नया सस्ता रास्ता तैयार करना। चलिए ठीक है, सड़कें बन जाएंगी, कॉरिडोर बन जाएंगे, जलमार्ग भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस पूरे नए इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाएगा कौन? इसे संभालने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो हुनर चाहिए, वो कहाँ से आएगा? और बस इसी सवाल का जवाब हमें इस स्ट्रैटेजी के अगले पिलर तक ले जाता है, और वो है ह्यूमन कैपिटल में निवेश, यानी लोगों के स्किल्स में इन्वेस्ट करना, ताकि भविष्य की नौकरियों के लिए एक तैयार वर्कफोर्स बनाई जा सके। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है समर्थ 2.0 नाम की पहल। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मकसद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ा उद्योग में जो हमारा स्किल इकोसिस्टम है उसे मॉडर्नाइज और अपग्रेड करना, ताकि वहां काम करने वाले लोग आज की और आने वाले कल की टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये काम सरकार अकेले नहीं कर रही,
ये इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच एक पार्टनरशिप है, एक सहयोग है। और इससे फायदा क्या होता है? इससे ये पक्का होता है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, बल्कि इंडस्ट्री की असली ज़रूरतों के हिसाब से हो। तो अब चलिए इन सारे अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये सब अलग थलग पहले नहीं है। ये एक बड़ी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां हर एक पिलर दूसरे को सपोर्ट करता है। तो अगर हम इसे समेटें तो हमारे सामने ये विकास के कुछ मजबूत स्तंभ दिखते हैं। पहला, वो भारी भरकम पूंजी निवेश जो इस सब का फ्यूल है। फिर छोटे व्यवसायों यानी एमएसएमईज को सपोर्ट करना। तीसरा, देश को जोड़ने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और चौथा, भविष्य के लिए लोगों को स्किल्ड बनाना, जैसा कि समर्थ 2.0 में हो रहा है। ये सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर एक दूसरे को ताकत देते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। ये स्तंभ तो खड़े किए जा रहे हैं, एक बहुत मजबूत नींव रखी जा रही है, लेकिन इस नींव पर भविष्य का भारत कैसा बनेगा? शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई साल भारत की विकास गाथा को लिखेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।